नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। सीए लागू होते ही देश की विपक्षी पार्टी पूरी तरह बौखला गई हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, विरोध करें तो कैसे करें। अरविंद केजरीवाल का विरोध करने का तरीका कुछ निराला ही है। वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी पूरे 9 साल कुछ नहीं करते और लास्ट में वोट लेने के लिए इसको लागू कर रहे हैं। ऐसे गरीबों को लाकर बसाया जा रहा है जो भारत के नहीं हैं, और वो सवाल उठा रहे हैं कि मोदी जी पहले भारत के जो गरीब हैं उनकी नौकरी दें, उन्हें मकान दें, तब किसी बाद में किसी दूसरे के बारे में सोचें। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा मैं बताता हूं आपको। वो कहते हैं 11 लाख व्यापारी तंग आकर विदेश चले गए, उन्हें वापस लाने के बजाय पड़ोसी देशों के गरीबों को लाकर भारत में बसाना चाहते हैं मोदी जी, सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने के लिए। पहले हमारे बच्चों को नौकरी दो, घर दो। भाई अरविंद केजरीवाल जी, आप जो ये कह रहे हैं कि पहले यहां से नौकरी छोड़कर लोग चले गए हैं, व्यापार छोड़कर चले गए हैं, पहले उन्हें लाओ, तो आपको बता दूं, मेरे भी कुछ रिश्तेदार, कुछ मित्र विदेशों में गए हैं। वो इसलिए नहीं गए हैं कि भारत में उनको नौकरी नहीं मिल रही थी। भारत के अंदर आज की जो सरकार है, मोदी सरकार, 2014 के बाद से, अगर आपने कश्मीर की रैली मोदी जी की सुनी हो तो आपको पता लगेगा कि किस तरह से कश्मीर में 10वीं पास बच्चा आज शहद का व्यापारी बना है, किस तरह से लड़कियां गांव की आज स्वयं सहायता समूह से जुड़ करके लाखों रुपया कमा रही हैं। 3 करोड़ लोग स्वयं सहायता समूह से जुड़े हैं, ये मोदी सरकार ने दिया है। लेकिन आप कह रहे हैं विदेश छोड़कर चले गए। तो भाई जैसे मैंने कहा, मेरे रिश्तेदार भी गए, और वो तो इसलिए गए कि वहां से डॉलर कमा के लाना है। पढ़ाई लिखाई उन्होंने की, पैसे थे, 15-20 लाख रुपए उन्होंने पासपोर्ट वीजा में खर्च किए, और उसके बाद वो विदेश इसलिए गए हैं कि डॉलर ज्यादा कमा सकें। भारत में उनको लगता है कि 50,000 की नौकरी मिलेगी, वहां डॉलर कमाएंगे तो ज्यादा पैसे होंगे, जल्दी अमीर बनेंगे। जिस व्यापारियों की आप बात कर रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था आज 5वें स्थान पर है दुनिया में। ये ऐसे ही बन गई। भारत का अगर उद्योगपति कोई बाहर छोड़कर यहां भारत को गया है, वो पता है कौन गए हैं? जिनको यहां ये अब समझ में आ रहा है कि घोटाला घपला नहीं चलेगा, बेईमानी नहीं चलेगी, अब जो है आप रिश्वत देकर के कोई गलत काम नहीं कर पाओगे, वो ऐसे देशों में चले गए जहां टैक्स नहीं देना, यहां तो जीएसटी देना पड़ेगा। तो ऐसे कई देश दुनिया में हैं। लेकिन मुझे ये केजरीवाल जी का जो ये एक इन्होंने बात रखी है, इस पर यह ऑब्जेक्शन है कि वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए हिंदुओं को, सिख को, जैन को ये कह रहे हैं कि उनके गरीबों को हमारे देश में क्यों लाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी की दिक्कत समझी जा सकती है। अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली में एक अनुमान के अनुसार लाखों रोहिंग्या और बांग्लादेशी बसे हुए हैं। आप ओखला चले जाइए, अमानतुल्लाह खान खुले तौर पर उनकी मदद करते हैं, टेंट लगाते हैं, बिजली देते हैं, पानी देते हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं देते हैं। ओखला में आप जाके देखेंगे, सरिता विहार ओखला में वो खुलेआम है। सीमापुरी में चले जाइए, सीमापुरी बस डिपो के पास पूरी एक बांग्लादेशियों की बस्ती है। आप जहांगीरपुरी में चले जाइए, जहां पिछले दिनों दंगा हुआ, वहां खुलेआम वो रह रहे हैं। और वो कोई करोड़पति नहीं है कि वो बांग्लादेश से आए थे तो उनके पास बहुत सारे डॉलर थे और वो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में आए थे, इसीलिए केजरीवाल जी ने उनका स्वागत किया। केजरीवाल जी की मानसिकता देखिए, सीए का विरोध डायरेक्ट ना करके वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। एक बात बिल्कुल साफ है कि इन केजरीवाल जी को दिल्ली में बसे रोहिंग्याओं से कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली में बसे बांग्लादेशियों से कोई दिक्कत नहीं है, इनको दिल्ली में बसे उन हिंदुओं से दिक्कत है, दलितों से दिक्कत है, उन सिखों से दिक्कत है जो बांग्लादेश या पाकिस्तान से अपनी इज्जत, आबरू, बहन बेटियों की इज्जत और अपनी जान की रक्षा और धर्म को बचाने के लिए भारत में आए हैं। दिल्ली में आप जाइए, मैं तो गया हूं, मजनू का टीला जो सिग्नेचर ब्रिज है उसके नीचे, वहां आप देखेंगे कि आपको पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं की एक बस्ती मिलेगी। कई साल से वो रह रहे हैं। मैं उनके बीच गया था एक बार होली पे, वहां प्रधान जी हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी कि भाई आप आए हो, आप बड़े कष्ट में रह रहे हो, जंगल में, कच्चे मकान, जंगल है पूरा, उनको कहीं जगह नहीं मिली। उन्होंने कहा हमने बिजली के लिए अप्लाई किया कि हम बिजली का हमें बिल दे दो,
कनेक्शन दे दो बिजली का, हम बिजली का बिल देंगे, हम बिजली चाहते हैं, हमारी पूरी बस्ती में अंधेरा है। उनको बिजली का कनेक्शन नहीं मिला। उन्होंने कहा हमें पीने के लिए पानी दे दो, दुनिया में प्याऊ लगाई जाती हैं, सरकार बहुत सारी जगह सार्वजनिक नल लगाती है, हमें पीने का पानी दे दो। उनको पीने का पानी नहीं दिया गया। उनको स्वास्थ्य चिकित्सा मिल जाए। पूरी दिल्ली में जहां भी रोहिंग्या बसे हुए हैं वहां आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिक का एक डब्बा रखा है, लेकिन जहां वो बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए हिंदू रह रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में दलित हैं, 99% दलित हैं, वहां अरविंद केजरीवाल जी ने मोहल्ला क्लिनिक का अपना जो डब्बा रखते हैं ना, वो नहीं रखा है। हिंदुओं को सुविधा ना मिल जाए। इनका पूरा फोकस वोट बैंक पर है और इसलिए इनके मुंह से निकला कि बीजेपी इनको वोट बैंक के लिए लाई है। अरविंद केजरीवाल जी, इस देश की जो आबादी है वो 140 करोड़ है और ये जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, जैन ये जो आए हुए हैं, जिनको सीए के तहत नागरिकता मिलनी है, इनकी कुल संख्या मिला देंगे तो 20-25 लाख है। आप कह रहे हो वोट बैंक के लिए है। ये 25 लाख पूरे देश में अलग अलग फैले हुए हैं और 25 करोड़ मुसलमान इस देश में हैं। तो मोदी अगर खुश करने की कोशिश करते तो वो हिंदुओं को इस मैसेज को देने के लिए कि हमने तुमको नागरिकता दी है, तो इसका डिंडोरा पीटते बहुत बड़ी संख्या में। आज 10 साल बाद अगर भारतीय जनता पार्टी ने, इस सरकार ने, मोदी सरकार ने इसको इंप्लीमेंट किया है, उसके पीछे पॉलिटिक्स से ज्यादा हिंदुत्व का मुद्दा है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में कौन नहीं जानता कि वो एक हिंदूवादी पार्टी है। आप कह रहे हो वो वोट लेने के लिए उन्होंने सीए लागू किया है, बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी कोई कीर्तन मंडली नहीं है कि वो कीर्तन करते घूमते हैं, उनका पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। मोदी जी कभी झूठ नहीं बोलेंगे, अमित शाह कभी भी गलत ऐसा काम नहीं करेंगे, सब काम वो तो बस राम नाम की माला जपेंगे और जनता से वोट मांगेंगे। भाई वो भी पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिक्स में जो आप लोग कर रहे हैं, यानी इस देश का विपक्ष, उसको काउंटर करने के लिए जो भी जरूरी है वो करेंगे। सत्ता में बने रहने के लिए नंबर गेम चाहिए और नंबर पाने के लिए जो भी राजनीतिक दल करना चाहते हैं वो करते हैं। ये बात अलग है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को खुश करने के लिए उनको सुविधाएं देती है, हिंदुओं को नहीं। और भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की मदद करने के लिए सीए लाती है, उनको सुविधा देती है, उनको विदेशों से लाती है, उनके धर्म की रक्षा करती है, उनकी बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा करती है, मुसलमानों की भी। जबकि इस देश का मुसलमान उनको वोट नहीं देगा, बीजेपी को अच्छी तरह पता है। लेकिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जो मोदी जी का नारा है, अगर इस देश में 3 करोड़ सरकारी आवास लोगों को फ्री में दिए गए हैं तो उन 3 करोड़ में कम से कम भी 70 लाख मकान बनाने के लिए जो सरकार की सुविधा है वो मुसलमानों को दी गई है। भाई बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी क्या अपना एजेंडा लागू नहीं करेगी? हिंदुत्व का मुद्दा है, खुलकर है। राम मंदिर पर बीजेपी के अलावा कौन बोला? कोई नहीं बोला। और इसलिए बिल्कुल खुला है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुत्व की पार्टी है। और इसलिए हिंदुत्व की रक्षा के लिए अगर कहीं दुनिया के किसी कोने में किसी हिंदू के साथ, किसी जैन के साथ, किसी बौद्ध के साथ अगर अत्याचार होता है तो भारतीय जनता पार्टी का पूरी दुनिया के लिए मैसेज है कि हम आपके लिए खड़े हैं, क्योंकि हम हैं सनातनी। सनातन तो धर्म यही कहता है। सनातन धर्म में हमें सिखाया है कि अगर सांप भी आ जाए तो उसको मारना नहीं है, उसको भी डंडे से बाहर कर देना है, हो सके तो उसको दूध पिलाना है। यह बात अलग है कि वही सांप डसने लगे, लेकिन उसके बावजूद भी मारना नहीं है। यह हमारी सनातन संस्कृति है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसी को भी आउट करने का काम नहीं करेगी। यह बात जरूर है कि जो 3 देशों के हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, उनको यहां बसाएगी। और वो गरीब हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं गरीबों को लाकर क्या फायदा है, तो मोदी जी तो कहते हैं हम तो गरीबों की पार्टी हैं, हम तो गरीबों की सरकार है, हम गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। तो 140 करोड़ भारतीयों में यदि मान लें कि एक 40 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले हिंदू हैं, उस 40 करोड़ में 10 लाख और संख्या ऐड हो जाएगी, तो भी क्या होगा? किसी के धर्म की रक्षा करना,
किसी की बहन बेटियों की इज्जत आबरू की रक्षा करना, ये इससे बड़ा पुण्य कुछ हो नहीं सकता। और भारतीय जनता पार्टी इस पुण्य को प्राप्त कर रही है। इसी को देखते हुए मेरा वोट भारतीय जनता पार्टी को लिए है। आपसे पूछना चाहता हूं, जो भी दर्शक हैं, आपकी राय क्या है? क्या हिंदू की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा के लिए यदि भारतीय जनता पार्टी सीएए इंप्लीमेंट करती है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो विपक्षी दल हैं, ये जो विरोध कर रहे हैं केजरीवाल जी, ये रोहिंग्याओं के पक्ष में क्यों खड़े हैं? इनको घुसपैठियों से क्या लेना देना है? बिल्कुल एजेंडा साफ है। एक तरफ वो पार्टियां हैं जो बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्याओं के साथ खड़े हैं, एक तरफ वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, जो दुनिया में कहीं भी कोई हिंदू है उसके साथ खड़ी है। फैसला आपका। राय जरूर रखें, वीडियो शेयर जरूर करें। वंदे मातरम।